गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने जो है जो पहला जो वीडियो है इससे पहले हमने करण कारक से पहले के जो कारक हैं वहाँ तक डिस्कस किया है। इसके अंदर हम करण कारक को वापस रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पहला वाला वीडियो जो है स्पेस कम था मोबाइल में, इसलिए मिड के अंदर ही पूरे जो कारक हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, मिड में वीडियो स्टॉप हो गया। देखिए करण कारक हम पढ़ चुके हैं। से जो होता है इसमें यूज किया जाता है, देख सकते हैं से एम के द्वारा का प्रयोग इसमें किया जाता है। से क्या होता है, से कैसे, जैसे हम बस से, जहाज़ से, हम ये कहेंगे कि कार से, तो इस प्रकार से हम किसी व्हीकल का यूज करके। अब इसमें देखिए जैसे वह हवाई जहाज़ से अमेरिका गया, अब जहाज़ और अमेरिका इसके बीच में डैश दिया होता है, इस तरह एग्जाम में आते हैं। तो आपको कैसे वह हवाई जहाज़, आप को तो लगा नहीं सकते, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि वह हवाई जहाज़ को अमेरिका गया, कभी नहीं होगा। तो इसके अंदर वाक्य को सार्थक बनाने के लिए कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, हवाई जहाज़ से अमेरिका गया। से का प्रयोग रीति, कारण, दशा, मूल्य, शरीर का दोष दिखलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे तुम ध्यान से कार्य करो। अब ध्यान से कार्य करना, ये क्या दिखा रहा है तुम्हारा, ये हमारी दशा को, हमारी कोई भी हमारे मूल्य को दिखा रहा है कि कार्य कैसे करना है, हमें ध्यान से करना है। तो ये कंडीशन को दिखा रहा है। और वह काम से बाहर गया, किस लिए गया, किसी काम से गया है, ये भी उसकी कंडीशन दिखा रहा है। अध्ययन करने से भविष्य बनेगा, भविष्य किससे बनेगा, अध्ययन करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी कारण को बता रहा है कि अगर हम अध्ययन किया तो हमारा भविष्य बनेगा। और वह कमर दर्द से पीड़ित है, किससे पीड़ित है, कमर दर्द से। इस कारक का हम जनरल भाषा में ये लिखे हुए हैं, इनको छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारी कोई भी दशा, कारण, मूल्य, इस टाइप के वाक्य होते हैं और उनमें क्या होता है, हमें वाक्य बनाना होता है। जैसे हम देखेंगे कि क्या तुम ध्यान से कार्य करो, इसमें जैसे लिखा है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप इसे पढ़ोगे, तुम ध्यान को कार्य करो, को नहीं आ सकता क्योंकि वाक्य पढ़ने में ही ओड लगता है। तो इस टाइप से जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन होती है उसी टाइप से यहाँ पे हम वाक्य के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट की हम ये भी देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इनको यूज कर रहे हैं और इनको याद भी कर लेंगे, से, रीति, कारण, दशा, मूल्य नहीं। हमें अपने माइंड में फिक्स होना चाहिए कि वाक्य का एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कुछ हमारे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है वाक्य की सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग ने यूज किया जाता है। अब इसमें एक और लिखा है, कर्म वाच्य और भाववाच्य में, गए पढ़ रही हूँ मैं, कर्म वाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है। कर्ता देखिए जैसे में रोगी है, और कैसे पता है कि ये कर्म वाच्य और भाववाच्य है, रोगी से चला नहीं जाता, हम वाक्य को पढ़ते हैं तो देखिए कर्म वाच्य और भाववाच्य। कर्म क्या है, रोगी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा वो, लेकिन यहाँ हमें क्या है, भाव दिखाई दे रहा है। भाव क्या है, उसका इंटरनल देखिए, उससे चला नहीं जाता। अब वो चला नहीं जा रहा तो वो फील कर रहा है ना। भाववाच्य वाक्य वो होते हैं जिसमें हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, बट हमारे भाव से, हमारा जो भाव होता है, फीलिंग होती है, उनसे पता लगता है। कोई इंसान चल नहीं पा रहा, वो बैठा है, तो वो क्या फील कर रहा है, मैं चल नहीं पा रहा ऐसे। अब वो क्या है, उसकी इंटरनल फीलिंग हो रही है। तो इसमें क्या होते हैं, भाववाच्य वाक्य, जैसे रोगी से चला नहीं जा रहा तो चला के आगे और कर्ता के बाद, चला के आगे कर्ता के बाद, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कर्ता के बाद जो होते हैं से का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछना, करना, बोलना, कहना, प्रार्थना करना, ढकना, मांगना, क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखोगे, पूछना, करना, बोलना, कहना, अब इतनी हम याद करेंगे तो लगेगा ये क्या है, कैसे याद करें, नहीं, आपको इन्हें याद नहीं करना है। आप खुद बैठिए एक टेबल पे या जहीं भी आप बैठे हैं, आप खुद को खुद पे अप्लाई कीजिए। मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, अब मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, तो क्या पूछना, और दूसरा रिप्लाई कर रहा है करना, बोल रहा है बोलना, मैं उससे पूछ रही हूँ सवाल, कहना, और हमको वो रिक्वेस्ट कर रहा है अंदर आने के लिए, प्रार्थना करना।
ढकना, मांगना, कोई पानी का गिलास है उसको कवर कर रहा है सर्वेंट आके, तो हम क्या है ऑफिस में इन चीज़ों को खुद की हमारे ऊपर जो वर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो शब्द अप्लाई हो रहे हैं, उनके क्या है उनका प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ से पूछ कर आओ, अब इसमें पूछ कर आ गया तो उन्होंने कहा कि आपको याद करना है, पूछ कर बोलना नहीं, खुद को अप्लाई कीजिए। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं उससे कोई चीज़ मांग रहा हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है, मैं दे रहा हूँ। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, मांगना, देना, इस टाइप से सबके क्या होता है आगे हम से का प्रयोग करते हैं। बट इस वाक्य में लिखा है कर्ता के बाद और इन क्रियाओं के आगे। तो हमें क्या है कि ऐसे ध्यान रखना है कि ये वाक्य आ रहे हैं तो इनके आगे क्या है से का प्रयोग करना है। संप्रदान कारक देखिए, डेटिव केस होता है, वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिनके लिए कुछ किया जाए उनके बाद को और के लिए कारकों का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान, संप्रदान होता है संप्रदान, सम प्लस प्रदान से बना है, सम प्लस प्रदान। प्रदान क्या होता है, हम कहते हैं कि प्रदान करना, तो क्या कोई चीज़ देना, तो व्हाट्स मीन बाई संप्रदान, कुछ कोई चीज़ देना, उसके लिए दिया जाए, जिनके लिए कुछ किया जाए उसके लिए हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने राधा को पुस्तक दी, राधा को क्या पुस्तक दी, देना है, संप्रदान, प्रदान किया मैंने। उसने अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी, क्या क्या खरीदा, साड़ी, तो क्या है कोई चीज़ देना, लाना, खिलाना, इस टाइप के वाक्य होते हैं संप्रदान। अपादान होता है आ ए अपा, जो ए प्लस में ये जो है अपादान जो है ये दो वाक्यों को संयुक्त करके बनाया गया है, अप प्लस में अदान। तो इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से अलग होने का, दूरी का, तुलना का, निकलने का, डरने का, सीखने का, लज्जित होने का बोध हो, उससे अपादान कहते हैं। अब इसके अंदर मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ, ये दो लाइनें लिखी है ऐसे लगता है कंफ्यूजिंग वाली, बट सिंपल वर्ड में हम क्या बोलेंगे, जिससे अलग होने का भाव हो। अप मतलब अलग होने का भाव हो, जिससे, जैसे अलग होने का कैसे, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अब इसमें लिखा है पेड़ से सेब गिरा, पेड़ से अलग हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह के वाक्य हमें दिखाई देंगे ना, जैसे खाली डैश दिया हुआ है, पेड़ डैश सेब गिरा, तो हम क्या करेंगे, से जो है यहाँ पे से लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये सोच के कि वाक्य में देखिए सेब गिरा है, अलग हो रहा है, इसलिए मेरा घर सबसे दूर है, मेरा घर दूर है, इसमें अलग क्या है भाई, इसमें अलग है क्योंकि मेरा घर सबसे अलग है, मतलब दूरी पे है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो सबसे अलग है वो दूर है। लता उषा से अच्छा गाती है, अब देखिए इसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, तो उससे अच्छा गाती है, तो इसमें क्या होता है, कोई चीज़ अलग होना, किसी का कंपैरिजन होना। पहली लाइन में लिखा है देखिए, अपादान कारक है, उसकी पहली लाइन देखिए, मैं जूम कर रही हूँ, जिन शब्दों से अलग होने की नहीं आपने बात कर ली, दूरी घर वाली बात आ गई, तुलना सीता गीता की बात आ गई, इस टाइप के वाक्य होते हैं उसमें अपादान। संबंध कारक, संबंध होता है जिससे किसी के संबंध का पता चलता हो, जिन शब्दों में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होने का बोध हो। संबंध मतलब माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्र बेटी, पुत्र आप कह सकते हैं पापा पुत्र, पिता जो भी, और ये हम कह सकते हैं भाई बहन, इनका भी संबंध कुछ किसी तरह का एक रिलेशन टाइप से, जैसे अशोक सीता का पुत्र है, क्या है इससे सीता का संबंध है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक इंसान का इंसान से संबंध दिखाया जाता है, इसमें इसमें हम हमारा, जैसे मेरी किताब है, ये मेरी पुस्तक है, तो इसमें पुस्तक का संबंध किससे है, मेरे से है, तो इसमें हर तरह का संबंध दिखाया जाता है। यह मेरी कार है, कार क्या है, मेरी है, संबंध दिखा रहा है। आपके कितने बच्चे हैं, आपसे पूछा गया है, तो ये संबंध, आपसे संबंध पूछ रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं। इस टाइप से एक दो वाक्य आप बनाना, लिखना, मुझे दिखाना। अधिकरण कारक देखिए, लोकेटिव केस होता है जिन शब्दों से क्रिया की स्थिति का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। मेरे घर में 3 कमरे हैं, किताब मेज पे रखी है, ये कह रहा है क्रिया की स्थिति का, क्रिया क्या होती है, वर्ब होती है, जिससे वर्ब की स्थिति, और वर्ब देखिए, अब ये देखिए मेरे घर में 3 कमरे हैं, तो मेरे घर में 3 कमरे हैं, तो इसमें क्या है, क्रिया क्या दिखाई दे रही है,
क्रिया की स्थिति का, अब क्रिया की स्थिति क्या दिखाई दे रही है इसमें? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे क्रिया कहीं है ही नहीं। आपको गैस करना है, आप 1 मिनट सोचना इसमें क्रिया कहाँ दिखाई दे रही है, बाद में मैं बोलूँगी। ये बोल रहा है, आपने सोच लिया होगा। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, मेरे घर में 3 कमरे हैं। या क्या सिचुएशन दिखा रहा है, अपने घर की स्थिति को दिखा रहा है और उसमें 3 कमरे हैं। किताब मेज पे रखी है। अब देखिए किताब जो होती है कहाँ पे रखी है, मेज पे रखी है। इस तरह संबोधन कारक होता है जिन शब्दों में किसी को पुकारने बुलाने, संबोधन का पता ही होता है कि जैसे ओ अरे आना, इस टाइप से हम किसी को संबोधित करके बोलते हैं तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। मौखिक अभ्यास के लिए कुछ दिया हुआ है। स्थानापति अभ्यास, देखिए राम के 4 बेटे हैं, राधा की लड़की बड़ी है। अब देखिए पहला वाक्य देखिए, राम के 4 बेटे हैं, है के ऊपर देखिए डॉट लगी है, बिंदी लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। बिंदी का मतलब होता है प्लूरल वाक्य है। प्लूरल कैसे है, तो राम एक ही है? नहीं, राम के 4 बेटे हैं। 4 बेटे जो है वो प्लूरल है, इसलिए उनके पीछे है लगा है। सेकंड वाक्य देखिए, राधा की लड़की बड़ी है, इसमें है नहीं है, बिंदी नहीं लगी है, इसका मतलब ये सिंगुलर वाक्य है क्योंकि लड़की एक है इसलिए पीछे है लगा है। इसी तरह सब वाक्य आप पढ़ लेना, कुछ समझ नहीं आया आप मुझे पूछ लेना। इसके पहला वाक्य देखिए, राम के 4 बेटे हैं, इसके पीछे देखिए बेटियां, भाई बहन बच्चे, तो इन्हें कैसे बनाना है, बेटियों का यूज करना है, फिर भाई का सेंटेंस में यूज करना है। अब मैं यूज करके दिखा रही हूँ, राम के 4 बेटियां हैं, बेटियां हैं तो हैं ही लगेगा। राम के 4 भाई हैं तो हैं ही लगेगा। राम के 4 बहनें हैं, तो क्या करना है, बेटे वाली जगह पे आपको सबको अप्लाई करना है और कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जो सेकंड वाक्य जो दिया है उसके अंदर क्या है, जो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अंदर पीछे जो है आप देख रहे हैं कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके अंदर है जो दिया है वो ही वाक्य रहेगा। आपको जो लड़की दिया है उस लड़की को हटा के लड़का, घर, परिवार, बैठक, ब्रैकेट में जो दिया है उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। आप इसको कॉपी में नोट मत करना, आप एक बार रीड आउट जरूर करना, क्योंकि कॉपी में नोट करने में ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है समझ आएगा, बट इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता, तो हम क्या करते हैं इसको रीड आउट कर लेते हैं और 2 वाक्य सीखने के बाद हमें सब समझ आ जाता है कि इसमें कैसे हमें बनाना है। रूपांतरण वाला हम पहले लेसन में भी पढ़ कर गए हैं। इसमें देखिए, सौरभ ने सौरभ ने प्रतियोगिता में भाग लिया, उसे पुरस्कार मिला। 2 वाक्य हैं, नीचे ब्लैक बोल्ड जो है दिखाई दे रहा है, प्रतियोगिता में भाग लेने पर सौरभ को पुरस्कार मिला। इसने सिंपल टेंस बनाया है, ऊपर के जो 2 वाक्य हैं उनको जोड़ के इसने क्या किया, सिंपल टेंस सरल वाक्य बनाया है। तो देखिए हमने प्रतियोगिता को निकाला है, प्रतियोगिता से हमने वाक्य स्टार्ट किया है, उसके बाद पूरा सेंटेंस हमने लिखा है। देखिए पढ़ते हैं, पहले वाला नमूना है ना, नमूना लिखा है उस वाक्य को देखिए, जो बोल्ड नहीं है उसको देखिए। मैं प्रतियोगिता से बोल रही हूँ, सौरभ को एक बार छोड़ रही हूँ। प्रतियोगिता में भाग लेने पर, भाग तक तो ठीक है, लिया का लेने बना दिया, भाग लेने पर, फिर मैं सबसे आगे आती हूँ, सौरभ को पुरस्कार मिला, पीछे वाले वाक्य भी जोड़ दिया। इसी तरह से सारे वाक्य दिए हुए हैं, डबल दिए हुए हैं, जैसे राघवन को पदोन्नति मिली, इसके अंदर दूसरा वाक्य दिया है उसने पार्टी दी, इनको एक बनाना है। तो हमें कहाँ से ये वाक्य को कट करना है, हमें जैसे प्रतियोगिता को सबसे पहले लिया, इसी तरह हम पदोन्नति को लेंगे। पदोन्नति, अब देखिए राघवन को पदोन्नति मिली, उसने पार्टी दी। अब देखिए पदोन्नति मिलने पर, इस वाक्य को ऐसे बनेगा ये, पदोन्नति मिलने पर राघवन ने पार्टी दी। इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे। पदोन्नति मिलने पर राघवन ने पार्टी दी। इस तरह नीचे वाला देखिए, सचिव ने बजट देखा, उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव दिए। बजट देखकर, क्योंकि हमें तो देखो जो हमारा जो वक्त दिया हुआ है ना उसको अंदर से निकालना है। बजट देखकर सचिव ने, अब नेक्स्ट सेकंड वाले सेंटेंस में आ जाएंगे, संशोधन के कुछ सुझाव दिए।
तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी, उनकी सूचना आ गई है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी, उसकी प्राप्ति सूचना आ गई है। इसको जोड़िए, कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी की सूचना आ गई है। हम लिखेंगे, या इसको दो तीन तरह से बना सकते हैं। भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की, यहाँ से भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की सूचना आ गई है। असम के लिए आरक्षण करवाया, हमारी यात्रा सुखद रही। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब सोचिए थोड़ा 1 सेकंड के लिए। असम के लिए आरक्षण करवाया, हमारी यात्रा सुखद रही। असम के लिए आरक्षण करवाने वाली हमारी यात्रा सुखद रही। हम इस वाक्य को बीच में कुछ वर्ड्स जोड़ के भी, हम शब्द जोड़ के भी हम इसको बना सकते हैं। असम के लिए जो आरक्षण करवाया वो हमारी वो यात्रा सुखद रही। असम के लिए जो आरक्षण करवाया, हमारी वो यात्रा सुखद रही। बट हमें जो है क्या है, ऊपर का वाक्य जो है ना, नमूना दिया हुआ है, उन्होंने ये बोला है हमें सरल भाषा में बनाना है। तो हम सरल में जब बनाएंगे तो हम जो वो का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके बाद हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम इस वाक्य को फिर से रिपीट कर रहे हैं। असम के लिए आरक्षण करवाया, हमारी यात्रा सुखद रही। वापस पहले वाला ही बोल रही हूँ। असम के लिए आरक्षण करवाई गई, हमारी यात्रा सुखद रही। राइट सेंटेंस है, असम के लिए आरक्षण करवाई गई हमारी यात्रा, या हमारी को काटिए, असम के लिए आरक्षण करवाई गई यात्रा सुखद रही। और सुभाषिस ने मेहनत की, वह परीक्षा में प्रथम आया। सुभाषिस ने मेहनत की, वह परीक्षा में प्रथम आया। इस वाक्य को आप बनाना, आपको अभ्यास के लिए दे रही हूँ। जो हम ऊपर बनाते आ रहे हैं उसी तरह से ये बन जाएगा। दोहरा स्थानापति अभ्यास है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, दोहरा कैसे हैं? दो देख ले, दो को जोड़ के बनाया हुआ इसलिए बोल रहा है ये। अत्याचार बढ़ रहे हैं पर पुलिस को कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, अत्याचार की जगह हमें क्या लगाना है? कीमतें लगाना है। फिर हमें अत्याचार की जगह तीसरे सेंटेंस में नुकसान लगाना है। फिर हमें अत्याचार की जगह जनसंख्या ऐड करना है। इस तरह सब वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको ऐड करके सेकंड जो पुलिस लिखा है वहाँ पे सरकार, मालिक, प्रशासन, प्रधानाचार्य, सबको हमें ऐड करके सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस मैं बना देती हूँ कीमतों वाला। कीमतें बढ़ रही हैं पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, हमें इसमें क्या चेंज करना है? हमें इसके अंदर रहे हैं ये चेंज होगा। देखिए, अत्याचार बढ़ रहे हैं बट कीमतें, अत्याचार बढ़ रहे हैं और कीमतें, देखिए कीमतें आएगा तो क्या हो जाएगा? कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ रही है मतलब कीमतें जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो हमें कीमतें बढ़ रही है पर पुलिस को कोई चिंता नहीं है, इस टाइप से। नुकसान बढ़ रहा है, अब नुकसान मैस्कुलिन है तो इसमें क्या आएगा? नुकसान, जैसे हम इंग्लिश में आप समझ जाएंगे मैस्कुलिन, और हिंदी में हम पुल्लिंग बोलेंगे। तो जो नुकसान बढ़ रहा है तो जेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? रहा है, पर माली को कोई चिंता नहीं है। इस टाइप से सब बन जाएंगे। उपयुक्त प्रसरक चुनकर, अब देखिए खालिस्तान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। कई त्योहारों, अब इसमें क्या आएगा सोचिए? कई त्योहारों की झांकियां निकाली जाती है। सही है वाक्य की? कई त्योहारों में झांकियां निकाली जाती है या कई त्योहारों पर झांकियां निकाली जाती है? क्या आएगा? कई त्योहारों में झांकियां निकाली जाती है, क्या ये सही है? कई त्योहारों की झांकियां निकाली जाती है? नहीं, गलत है। कई त्योहारों पर झांकियां निकाली जाती है। क्या आएगा इसमें? पर आएगा। कई त्योहारों पर झांकियां निकाली जाती है, क्योंकि त्योहार जो होते हैं वो क्या है? सिंगल नहीं है, इसलिए हम कोई सिंगल तो इसमें यूज कर ही नहीं सकते हैं। हिंदी की परीक्षा
आपको सफलता पाने, हिंदी की परीक्षा में सफलता पाने के पाने वाले के बाद क्या आएगा, ये मेरी तरफ से तुम्हें बधाई। अब देखिए इसमें क्या आएगा, हिंदी की परीक्षा में सफलता पाने पर। अब देखिए इसमें के लिए तो इसमें ऊपर दिया नहीं, हमें जो ऊपर जो हमारे जो कारक दिए उसी को भरना है। तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी की परीक्षा में सफलता पाने पर, हिंदी की परीक्षा में सफलता पाने पर मेरी तरफ से तुम्हें बधाई है। मिशिल अधिकारी हस्ताक्षर कर दिए हैं। मिशिल, मिशिल के बाद क्या आना चाहिए, मिशिल, मिशिल कोई होगा कुछ, इसका कोई क्या दिया इन्होंने, उसका कोई टैग दिया है। तो मिशिल के अधिकारी ने, मिशिल के अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठेकेदार मजदूरों सड़क बनाई। अब देखिए इसमें क्या आएगा, ठेकेदार ने आएगा, क्योंकि ठेकेदार जो है वो मजदूरों से बनवा रहा है, तो ठेकेदार ने मजदूरों से सड़क बनवाई। चेन्नई दिल्ली किराया कितना है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, चेन्नई से दिल्ली का किराया कितना है। इसमें क्या है, चर्चा करें कि भारी वर्षा, संवाद दिया हुआ है, चर्चा करें कि भारी वर्षा होने, तूफान आने, ठंड बढ़ने, बाढ़ आने पर क्या होता है। ये आपको डिस्कस करना है खुद ही फैमिली में या ऐसे। से का उपयोग करते हुए शहरों, नदियों, जानवरों आदि की तुलना करें। जैसे आगरा शहर दिल्ली से छोटा है, दिल्ली आगरा से बड़ी है। और आप शहर से अपने परिवार वालों के लिए क्या क्या लेना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर कीजिए। जैसे मैं अपनी माँ के लिए साड़ी लेना चाहता हूँ। ये जो है आपको डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है, और आप जो है इसके कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ ये कॉपी में नोट डाउन करने का कोई अर्जेंट वर्क नहीं है कि आपको लिखना ही है। इसी के साथ हमारा पार्ट सेकंड जो है वो एंड हो रहा है, और आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपने मुझे वीडियो जो है इसके अंदर जूम के लिए बोला, मैंने कोशिश की है। आई होप इसमें जो है कुछ ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है जूम के अंदर। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन वर्क जो है आप करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको किस टाइप से जो हमारे एग्ज़ाम में पर्सन आते हैं उन जो है क्वेश्चन की जो है मेरे पास PDF है, मैं आपको कल सेंड कर रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।